साथियों, जय भीम, नमोदय। आज हम हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में, जहां पर बौद्ध समाज की स्थापना और बौद्ध आचार संहिता का विमोचन श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर कर्णाशील राहुल जी के कुशल नेतृत्व में किया गया। और आप देख सकते हैं कि आज जो कार्यक्रम हुआ है, ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था और उसमें एक जो मुख्य बात थी, यहाँ पूरे देश के लोग आए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं यहाँ आए हुए उपासक उपासिकाओं से। जी सर, आपका नाम? जी, नमो बुद्धाय। मेरा नाम डॉक्टर योगेश धार्मिक है। मैं टोहाना हरियाणा से आया हूँ। डॉक्टर योगेश जी, आप बताएंगे कि आज जो कार्यक्रम हुआ है उससे आपको भविष्य में क्या संभावनाएं दिख रही हैं बौद्ध समाज के लिए? जी, आज जो कार्यक्रम रहा वो बौद्ध समाज स्थापना एवं बौद्ध आचार संहिता विमोचन कार्यक्रम रहा। और जो ऐसी इससे संभावना क्या है कि ये ऐसा कार्यक्रम रहा है जिसमें जो लोग बौद्ध बन रहे हैं उनको ये पता लगेगा कि उनके क्या क्या रीति रिवाज हैं, उनके क्या पर्व हैं और क्या उनकी परंपराएं हैं। क्योंकि अभी तक जो लोग बौद्ध बने हुए थे उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि उनको करना क्या है। इस वजह से वो एक सही बौद्ध नहीं बन पाए थे। लेकिन जो अब ये कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम से वहाँ पर लोगों को इस बारे में सही जानकारी मिलेगी। और इसमें एक जो विशेष बात और भी की गई कि जो बौद्ध बने उनके लिए स्पष्ट कहा गया कि मैं बौद्ध हूँ और पूर्णतः जाति से मुक्त हूँ। अभी तक लोग अपने बौद्ध बनने के बाद भी अपनी जाति को साथ में लेके घूम रहे थे, लेकिन अब जब ये इसके साथ में हमारी जो जाति जो काट जाएगी तब वास्तव में हम बौद्ध बनेंगे। क्या आपको लगता है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो बौद्ध में भारत की संकल्पना है वो पूरी होती दिखाई दे रही? बिल्कुल, बाबा साहब ने यही चाहा था कि पूरा भारत जो है बौद्ध में बने। और निश्चित रूप से अगर बाबा साहब अगर और कुछ दिन हमारे बीच में रहते तो काफ़ी सारे लोगों को और बौद्ध बना के जाते हैं। जी धन्यवाद। जी, हम और भी यहाँ उपासक आए हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? दिनेश बौद्ध। जी, आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात के पालनपुर से हूँ। तो आप यहाँ जो बौद्ध समाज की स्थापना और विमोचन के कार्यक्रम में आए हैं, तो उससे आपको क्या संभावना दिखाई दे रही है? गुजरात में आपको ये लगता है कि वहाँ से जाति खत्म हो जाएगी? 100%। जो बनते जी का जो विज़न है ना, वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो सही ट्रू में जो विज़न है वही विज़न है। उन्होंने जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात बताई है, वास्तव में उसी दिशा में ही समाज आगे बढ़ने का आसार लग रहा है अभी। और जो बनते जी का जो प्रयास है ना, वो एक न एक दिन पूरा जरूर होगा। और मुझे तो लगता है आने 10 साल में उसका परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको उम्मीद, तो क्या आपको उम्मीद है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो संकल्पना वो पूरी होगी? 100% होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया है, जो महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पे भंते जी ने वो प्रैक्टिकल रूप से सामाजिक तौर पे कैसे आगे बढ़ना उसके रास्ता बताया है, उसका आचार संहिता का निर्माण किया है। और जब इस तरह से लोग जुड़ते जाएंगे तो आने वाले समय में ये संख्या बहुमत में होगी। थैंक यू। जय आई एम। और आपको बहुत लोग उपासक उपासिका आए। जी, आप कहाँ से आए सर? जी, मैं कर्नाटक से आया हूँ। सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम है सुदर्शन बौद्ध। मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ, बीदर डिस्ट्रिक्ट से। तो सुदर्शन जी, आप जो यहाँ हैं वो आने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इतना ही है कि मैं एक साल से मैं भंते जी के संपर्क में हूँ, कर्णाशील राहुल से। लेकिन लास्ट ईयर बिलासपुर में जो ये शिविर हुआ था, उस शिविर में भी मैं भाग लिया, वडोदरा में भी भाग लिया और आगरा में भी भाग लिया। हर जो भी कार्यक्रम भंते जी लगाते हैं उसमें हम शामिल हो रहे हैं। कर्नाटक में भी हम उम्मीद लग रहे हैं, बहुत सारे भिक्खु कर्नाटक में भी है, लेकिन जो बाबा साहब ने चाहता था वो हिसाब से काम नहीं हुआ। लेकिन कर्णाशील राहुल भंते जी ने जो काम कर रहे हैं, जो बाबा साहब की अधूरा जो सपना था भारत बनाने का, वो पूरा होने की उम्मीद लग रहे हैं। और जी, और हम उपासक हैं, उनसे बात करते हैं जो मुरैना मध्य प्रदेश से आए हैं। साथियों, आप मुरैना से आए हैं और धम्मभूमि टीम के एक कर्मठ सदस्य हैं और पहले भी आपके धम्म कारवा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में जो धम्मभूमि का कारवा है श्रद्धेय भंते जी के सानिध्य में बढ़ रहा है, उससे आपको क्या उम्मीदें हैं? देखिए, भंते जी के नेतृत्व में जो देश में कार्य चल रहा है, ये बहुत लंबे समय के बाद बुद्ध के अनुसार जैसा भारत होना चाहिए उस पैटर्न पर आदरणीय भंते जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। और ऐसी उम्मीद है कि अगर इसी तरह से काम चलता रहा तो हम निश्चित ही बाबा साहब के सपने को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं सभी लोग। जी, आप कहाँ से आए हैं आंटी जी? मुरैना से। मुरैना से।
तो आपको क्या लगा जब बंते जी ने बताया कि जो पुरानी परंपराएं घूंघट में नहीं रहना है, आपको जो भी घूंघट हट गया और गुलामी के प्रतीक है उनको भी छोड़ने का आह्वान किया बंते जी ने, तो महिलाएं क्या इतनी आसानी से छोड़ पाएंगी? अभी तो नहीं छोड़ पा रही पर छोड़ देंगी। छोड़ देंगे, आपको उम्मीदें हैं? हाँ उम्मीद है छोड़ देंगे। तो इसके लिए बदलाव आपको ही शुरू करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। नहीं करते बदलाव मायने तो लाज ही ना करते वो ना करते ना हमारी बहू ना करती है ना बेटी करे, एक भी नहीं करती ना हम भी कर दे। जी जय भीम नमो बुद्धाय जी। आपका नाम? मेरा RS जो है ना बौद्ध जी। आप कहाँ से हैं सर? मैं मुरैना MP से। तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से जो आपका पहला धम्मकारवा हुआ, हम भी उसमें गए थे, उसके बाद थोड़ा शिथिल हो गया था। तो अब कैसे हम उम्मीद करें कि मध्य प्रदेश एक देश को राहत दिखाएगा? बिल्कुल, आज हमारे जो साथी आए हैं सभी एक नए जोश के साथ में आए हैं और 26 नवंबर का जो संविधान दिवस है उसका जो कार्यक्रम है धम्मकारवा का, जो बंते जी से हमने अनुमति ली है, बंते जी ने हमको अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। 26 नवंबर को जो है ना एक धम्मकारवा के रूप में हम संविधान दिवस मना रहे हैं। आप कहाँ से हैं? हम हनुमानगढ़ राजस्थान से आए हैं। लगभग 35-40 जो उपासक हैं वो आए हुए हैं और बंते जी की इस कारवां को आगे बढ़ाने में पूर्ण रूप से समर्पित होकर लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। तो राजस्थान में धम्मभूमि का काम कैसा बढ़ रहा है और क्या उम्मीदें हैं आप? धम्मभूमि का काम राजस्थान में पूर्ण रूप से बहुत अत्यधिक रूप से बढ़ रहा है। जी सर, आप कहाँ से? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम और बहुत बहुत साधुवाद सभी को एक शानदार प्रोग्राम के लिए, ऐतिहासिक प्रोग्राम के लिए। और पूरा आश्वस्त हूँ कि भंते जी के मार्गदर्शन में धम्मभूमि जैसे बौद्ध समाज को बनाने में, जाति रहित समाज बनाने में, भारत को प्रबुद्ध बनाने में जो काम कर रही है वो सराहनीय है। ऐसा काम हमने पहले कभी कहीं होते नहीं देखा है, ऐसा मार्गदर्शन नहीं देखा है। क्योंकि भंते जी का नाम अगर डॉक्टर करुणाशील है तो वो इन दोनों बातों का एक प्रॉपर सुमेल है। करुणा भी है और शीलवान भी हैं, खुद अपने से शुरू करते हैं। तो जो व्यक्ति अपने से ये बात शुरू करता है तो रिजल्ट आना निश्चित होता है। उसके साथ जो जुड़ने वाले लोग होते हैं उनको भी उनके मापदंडों पे खरा उतरना पड़ता है। तो आजकल लगता है जो जाति की इतनी पुरानी जड़ताएं हैं, लोग लंबे समय से पकड़े बैठे हैं क्योंकि अपनी जातियों से बाहर ना तो रिश्ते करते हैं ना कोई भी लेन देन उन लोगों। तो आपको लगता है ऐसे जातियाँ टूट जाएंगी? जनाब जाति टूट गई है, टूट जाएंगी नहीं, टूट गई है। आज यहाँ पे जाति को ख़त्म कर दिया गया है। तो आपका कहना ये है कि जो बाकी लोग आए हैं इस प्रचार में लगेंगे, कन्फर्म है? मैं किसी बारे में क्या ऐसे बोल सकता हूँ, लेकिन एक बात पक्के तौर पे कहता हूँ कि मैं पूरी तरह से जाति से मुक्त हूँ और मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। और मैं इससे भी आश्वस्त हूँ कि भंते जी के साथ काम करने वाले लोग भी ऐसा ही करेंगे। तो आप पंजाब से आए, पंजाब में लीड करेंगे इस काम को? जी ज़रूर कर रहे हैं जी, पहले भी कर रहे हैं, अब आगे और करेंगे और ज़्यादा ज़ोर शोर से करेंगे। जागोर जगाओ में आपका हार्दिक स्वागत। आप कहाँ से हैं सर? सर मैं कामा से हूँ, नाम मनमोहन डेमरोत। और आज गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में बंते करुणाशील जी के द्वारा ये बौद्ध समाज आचार संहिता का विमोचन किया गया है और इससे यहाँ पर हजारों की तादाद में बुद्धिस्ट लोग आए हुए हैं और सभी आश्वस्त हैं कि एक दिन जो बाबा साहब ने सपना देखा था बौद्ध में भारत का, वो पूरा होगा। और ऐसी उम्मीद लग रही है हमें कि ऐसा देख करके कि ये बहुत जल्द साकार होगा ये बाबा साहब का सपना, और हम सब जोर शोर से इस सपने को पूरा करने में लगेंगे। थैंक यू। जय भीम।